नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो ना? आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा न्यू चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिकली ये चैप्टर आप लोगों ने इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन और स्टार्टिंग पार्ट 9th में ऑलरेडी पढ़ लिया है। वहाँ पे आपने क्या पढ़ा था कि आपके पास कोई भी डेटा होता है तो उसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करना है, फिर डेटा को किस तरह से आप लिख सकते हो, वो सब पढ़ा था। आज हम यहाँ पे उसके थोड़ा सा एडवांस पार्ट में जाएंगे जिसका नाम है टू रिप्रेजेंट द डेटा। तो वो आपने ऑलरेडी कर लिया। उसका दूसरा एडवांस पार्ट है मीन, मीडियन और मोड। कि भैया वो डेटा होता है उससे आप किस हिसाब से सारे इंफॉर्मेशंस निकाल सकते हो कि भाई इसका मीन क्या होगा, इसका मीडियन क्या होगा, इसका मोड क्या होगा। तो आपको पता हो कि भाई आपके पास मान लो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हैं, x1, x2, x3 अप टू xn। ये सारे आपके ऑब्जर्वेशन हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब समझ रहे हो बेटा, आप लोगों ने 9th में पढ़ा है। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट होता है। तो इसका मीन क्या होगा? देयरफॉर मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार। x बार का फॉर्मूला होगा x1 f1 इंटू x1 प्लस f2 इंटू x2 प्लस f3 इंटू x3 प्लस डॉट 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 fn इंटू xn होल अपॉन सब फ्रीक्वेंसी का एडिशन f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस fn। ठीक है, तो आप x बार को क्या लिख सकते हो? देखो f1 x1 f2 x2 f3 x3 अप टू fn xn। तो उसको आप इस तरह से लिख सकते हो fi xi। i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से लेके n अपॉन समेशन fi। i कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से n। समेशन का मतलब पहले i की जगह 1 पुट कर दो f1 x1, फिर समेशन है इसलिए प्लस, फिर i के बाद 1 के बाद क्या आएगा? 2 आएगा, 2 पुट करो। x बार मतलब इसको बोलते हैं मीन। मीन किस हिसाब से लिखते हैं बेटा? इस हिसाब से लिखते हैं। क्लियर हुआ? किसी को भी कुछ डाउट? चलो फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, फिर आपको फॉर्मूला पता चल गया तो एग्जाम्पल 1 स्टार्ट करते हैं। देखो आपके सामने एग्जाम्पल 1 दिया हुआ है, काफी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल, बड़ा है दिखने में इसलिए। तो देख सकते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंट इन द टेबल बिलो। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं? xi और उसकी स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी है fi। मार्क्स कितने दिए हुए देखो तो 10, 20, 36, 40, 50, 56, 60, 70, 72, 80, 88, 92 एंड 95। इन सबके सामने इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। देखो 1, 1, 3, 4, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 2, 3 और 1। टोटल करिएगा हमेशा 30 आएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या दिए हुए क्वेश्चन में? 30 दिए हुए। तो ऑब्वियस ही बात है टोटलिंग कितना आएगा? 30 का ही आएगा। हमें क्या फाइंड करना है? fi xi, क्योंकि मीन फाइंड करना है। चेक करो बेटा क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो 10 1 10, 20 1 20, 36 3 108, 160, 150, 112, 240, 280, 72, 80, 88 2 जा कितना आएगा बेटा? 176, 92 3 जा 276, 95 1 जा 95। टोटल करके बताओ जल्दी से बेटा, टोटल करके बताओ जल्दी से, फटाफट से। चलो चलो पॉज द वीडियो और फटाफट से टोटलिंग करके बताओ। ओके, जिनका टोटलिंग 1779 आया होगा वो सही है। तो देयरफॉर बेटा x बार का फॉर्मूला क्या होगा? समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। इसको बोलते हैं fi xi का समेशन क्योंकि टोटलिंग किया बेटा। सो इसका आंसर आएगा 1779 अपॉन ये हो गया समेशन fi 30। चलो डिवाइड करके बताओ बेटा, पॉज द वीडियो डिवाइड करके बताओ। चलो ओके, डिवाइड किया। जो अगर आंसर आपका 59.3 आया वो सही है। अब बोलोगे सर इतना बड़ा कैलकुलेशन एग्जाम में करने बैठेंगे तो पेपर कहाँ से सॉल्व होगा? और मान लो एक कैलकुलेशन में प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ हो गई तो अटक गए। तो क्या सर इसको हम छोटे फॉर्मेट में सॉल्व नहीं कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगा पता बेटा, इसको मैं ग्रुप में डिवाइड करूँगा।
क्लास इंटरवल और यहाँ पे डिवाइड करूँगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लास इंटरवल आपके पास क्या है 10 to 25। पहला आप बोलोगे सर 10 to 25 क्यों लिया, 10 to 20 लो ना। वो बेटा आप पे डिपेंड करता है, आप क्लास इंटरवल क्या लेते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला क्या लूँगा मैं 10 to 25, दूसरा कितना लूँगा 25 to 40। आप बोलोगे सर 10 से ही क्यों स्टार्ट किया, तो बिकॉज 10 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 10 to 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50 तो 10 बन जाते। हम बने उतना कम कैलकुलेशन की ट्राई करते हैं, 40 से 50, 55 से 70, 70 से 85 और 85 to 100। क्लियर हुआ ये। अब चेक करो तो बेटा 10 to 25 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तो 10 to 25 के बीच में ये 2 स्टूडेंट्स आएंगे, तो एक और दो स्टूडेंट्स हैं। 25 to 40 के बीच में, अब बेटा ध्यान से सुनना, 25 to 40 के बीच में तो क्या मैं 40 को इंक्लूड करूंगा, ना जी ना। जब ऊपर वाला इसको बोलते हैं अपर लिमिट और इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट में हो तो वो कंसिडर नहीं होता है। तो 36 में कितने आएंगे, 36 में 36 सिर्फ 25 और 40 के बीच में 36 है। फिर है 40 to 55, 40 to 55 मतलब ये दो आएंगे 40 से 50, तो 4 + 3 कितने होंगे 7, क्योंकि हमें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। ग्रुपिंग कर रहे हैं, ग्रुपिंग मतलब समझ रहे हो। अब बोलूंगा मैं 10 to 25 वाले सब खड़े हो जाओ, तो कितने लोग खड़े होंगे 2। फिर मैं बोलूंगा 25 to 40 वाले खड़े हो जाओ, ऐसे। तो 40 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब 55 to 70, 55 to 70 मतलब 70 इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 + 4 कितना होगा 6। फिर 70 to 85, 70 to 85 मतलब इन दोनों को 4, 1, 1 मतलब होगा ये 6। और लास्ट में 85 to 100, 85 to 100 मतलब ये आएंगे 2, 3, 1, 6। चेक करो 6 + 6 12 + 6 18, 18 and 2 20, 23 and 7 30 हो गए 30 होने चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30 है तो 30 ही होने चाहिए। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट मेथड है सॉल्व करने का, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या बताता है, डायरेक्ट मेथड का एक ही फॉर्मूला है। अभी देखो यहां पे आपके पास xi है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का है। तो आपके पास क्लास इंटरवल है ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, xi फाइंड करना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड xi, तो बेटा xi फाइंड करने का सिंपल तरीका, पहले चलो एक लिख लेते हैं पूरा। क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स fi और फिर xi। क्लास इंटरवल पहला कितना है 10 से 25, दूसरा 25 to 40, तीसरा 40 to 55, चौथा 55 to 70, फिर 70 to 85 और 85 से 100। fi कितने हैं उसके बेटा 2, 3, 7, 6, 6, 6, 30 आ गया। इतना क्लियर हो गया, किसी को भी डाउट? पक्का। चलो अब xi मतलब क्या होगा, अब xi जब क्लास होता है तो क्लास से आप xi कैसे फाइंड कर सकते हो, xi फाइंड करने का फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो इसके अपर लिमिट है 25, लोअर लिमिट है 10, 25 + 10 35, 35 बाय 2 17.5। अब इसका कितना होगा 25 and 40, तो 40 + 25 कितना होगा 65 बाय 2, 65 बाय 2 करोगे तो कितना आएगा 32.5। अब मैं आपको एक हिंट दिखाऊं, हिंट लिख लेना, आपके ऊपर जो जगह है उधर लिख लेना। देखो सबके बीच में डिफरेंस 15 का है ना, सबके बीच में डिफरेंस 15 का है, तो 15 का डिफरेंस है, तो xi में भी सबके बीच में डिफरेंस कितना आएगा 15 का आएगा। तो अब 17.5 में 15 ऐड किया तो 32.5, उसमें वापस 15 ऐड करो तो कितना आएगा 47.5। देखो इन दोनों के बीच का टर्म आ गया। xi मतलब बीच वाला टर्म, उसको बोलते हैं हम क्लास मार्क। क्या बोलते हैं बेटा, क्लास मार्क बोलते हैं। क्लियर हो गया। फिर 47.5 में 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा 62.5। तो चेक करो इन दोनों के बीच का 62.5, वापस आप 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा 77.5, इन दोनों के बीच का। वापस 15 ऐड करोगे तो कितना आएगा 92.5। हमें क्या कैलकुलेशन करना है, fi xi मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 35 आया, 32.5 इंटू 3 कितना आएगा 97.5, 7 इंटू 47.5 332.5, 6 इंटू 62.5 जल्दी से करो 375, 6 इंटू 77.5 कितना आएगा 465 एंड 6 इंटू 92.5 555। एडिशन करो, अगर एडिशन करोगे तो आंसर आएगा 1860। ओके,
तो अब बोलोगे सर ये और ये उससे बेटर तो ये इधर पॉइंट वाले नंबर है, तो मैं उसका भी और एक इजी तरीका बताऊंगा ताकि पॉइंट वाले नंबर ना आए। बट देखो इसमें इतने सारे कैलकुलेशन है, इसमें इतने कैलकुलेशन, कौन इजी है? मुझे तो ये इजी लग रहा है। तो x बार का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड का होता है fi(xi) अपॉन fi, ये डायरेक्ट मेथड है। तो fi(xi) कितना निकला आपका 1860 अपॉन 30, 0 0 कैंसर, इसका आंसर आएगा 62। तो आप चेक कर सकते हो ये 59.3 और ये 62, भले डिफरेंस है बट अप्रोक्सीमेटली उसके आसपास ही है। तो ये मेथड से भी आप उसको सॉल्व कर सकते हो। क्लियर हुआ बेटा? ये था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के बाद हम दूसरा मेथड करेंगे जिसका नाम है अज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड मेथड 1, डायरेक्ट मेथड। क्लियर हो गया? पक्का? डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला जल्दी से लिख लीजिए। चल पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके बेटा, दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। सेम टू सेम क्वेश्चन यही गिवन रहेगा। ठीक है, क्लास fi सेम टू सेम xi फाइंड करना है। अज्यूम्ड मीन मेथड का x बार का फॉर्मूला है समेशन fi di अपॉन समेशन fi। x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, वेर di इज इक्वल टू xi माइनस a। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा पता है? xi में से वापस बोल रहा हूं, xi में से, बहुत सारे बच्चे fi में से कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको a अज्यूम करना पड़ेगा। a हमेशा बीच वाली वैल्यू अज्यूम करने की। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच वाली वैल्यू कोई भी एक अज्यूम कर लो। मान लो मैं इसको a अज्यूम करता हूँ। किसको अज्यूम किया बेटा? 47.5। अब बोलोगे सर मैं 62.5 को नहीं कर सकता। कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ये लो 62.5 को किया। सर दोनों से आंसर चेंज नहीं होगा? ना जी ना, कोई चेंज नहीं होगा। आपको अज्यूम करना है। अज्यूम करने के बाद आपको डी कैलकुलेट करना है। डी का फॉर्मूला xi माइनस ए। क्या बेटा? xi माइनस ए। xi माइनस ए मतलब ये आपका xi 17.5 माइनस 62.5, माइनस करो। अगर आप माइनस करोगे आंसर आएगा माइनस 45। 32.5 माइनस 62.5 कितना आएगा आंसर? माइनस 30। 47.5 माइनस 62.5 माइनस 15। 62.5 में से खुद को माइनस करोगे तो 0। अब 77.5 माइनस 15, 62.5 माइनस 15, 92.5 माइनस 62.5 30। तो आप बोलोगे सर ये तो आपको आता है इसलिए फटाफट से किया। हमें कोई ट्रिक सिखाओ ना, जैसे यहाँ पे सिखाई थी। चलो ट्रिक सिखा देता हूँ। बराबर है, 62.5 खुद से माइनस करोगे तो उसका आंसर तो 0 ही आएगा। अब हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का है? हमारी बात हुई थी 15 का, तो ऊपर लिख लो 15, वापस 15 और वापस 15, नीचे भी 15 और वापस 15, ये कर लो माइनस। हो गया? वो ही आया कि नहीं? जो ये मान लो 10 का डिफरेंस है तो 10 10 10, 20 का है तो 20 20 20 20 40 60 ऐसे। और फिर हमें क्या फाइंड करना है? फिर हमें फाइंड करना है fi di। ध्यान से सुनना, fi इंटू डी आई। ये कितना आएगा? माइनस 90। 3 इंटू माइनस 30 माइनस 90, 7 इंटू माइनस 15 माइनस 105, 6 इंटू 0 0, 6 15 जा 90 एंड 6 30 जा 180। अब बेटा चेक करो, ये इन सबको ऐड करना है। तो ये देखो माइनस 90 और प्लस 90 तो उड़ गया, माइनस 90 और प्लस 90 तो उड़ गया ना बेटा, देख लो ना। और ये माइनस 195 और ये प्लस 180, तो आंसर क्या बचा? माइनस 15। तो x बार का फॉर्मूला a हमने क्या अज्यूम किया? 62.5 प्लस fi di कितना है आपका बेटा? माइनस 15 अपॉन 30 समेशन fi। तो x बार इज इक्वल टू 62.5 प्लस माइनस माइनस 15/30, 15/30 इसको कट करोगे तो 1/2। सो x बार इज इक्वल टू 62.5 माइनस 0.5, तो x बार की वैल्यू कितनी आई? 62 आई। तो आप डायरेक्ट मेथड करो या अज्यूम्ड मीन मेथड करो, दोनों से आंसर क्या आया? सेम आया। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड, ये एक छोटा सा मेथड है, इससे और एक छोटा सा मेथड है वो मैं करवाता हूं, बट पहले इतना जल्दी से लिख लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, आपने दोनों मेथड देख लिए। पहला मेथड डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड अज्यूम मीन। दोनों से आंसर क्या आया? 62।
तीसरा और एक इजी वाला मेथड जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में आपको क्या करना पता है? स्टेप डेविएशन मेथड क्लास एफ आई एक्स आई सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे यू आई फाइंड करना है, उसका एक्स बार का मैं फॉर्मूला बोल दूँ, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। बहुत सारी बुक में एच लिखते हैं, बहुत सारी बुक में सी लिखते हैं, आपकी मर्जी है जो भी आपको लेना है। वो जहाँ पे यू आई आपका क्या होगा, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। जैसे हमने डी आई किया था सिर्फ एक्स आई माइनस ए, तो यू आई होगा एक्स आई माइनस ए बाय एच। अब बोलोगे सर ये तो बहुत ही डिफिकल्ट फॉर्मूलाज हैं। कोई डिफिकल्ट फॉर्मूलाज नहीं है बेटा, ए स्टार्टिंग के फॉर्मूलाज हैं, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा कि भाई फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है और कौन सा। समझ में आ गया बेटा? स्टार्ट करें। ओके, अब देखो आपको यू आई फाइंड करना है। यू आई कैसे फाइंड करेंगे? एक्स आई माइनस ए बाय एच। तो सबसे पहले ए अज्यूम करना है, मान लेते हैं 62.5 को हम ए अज्यूम करते हैं, उसी को ए अज्यूम करते हैं, पहले उसी की बारी। अब एच क्या? ओके, तो बाजू में हम लिख लेंगे एच इज इक्वल टू जो कॉमन डिफरेंस हो ना, वो डिफरेंस 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 कितना आ रहा है? कॉमन मतलब सबके बीच का डिफरेंस 15 आ रहा है ना। तो बेसिकली इसको देखा जाए तो ये डी आई ऊपर वाला पार्ट डी आई अपॉन एच, तो इसका 62.5 में से खुद को माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा। अब इसकी बात करते हैं, 77.5 माइनस 62.5 कितना आएगा? 15 अपॉन एच कितना है? 15। चेक करो, 77.5 माइनस 62.5 अपॉन 15, तो 15 बाय 15 आंसर कितना आएगा? 1। सो कितना आंसर आ गया बेटा? 1 आंसर आ गया, पक्का? तो कितना आंसर आ गया? आंसर आ गया इसका 1। फिर 92.5 माइनस 62.5 30 अपॉन 15 आंसर कितना है? 2। सर ये तो इजी है। तो इसकी मैं आपको ट्रिक बता दूं, नीचे भी 0 1 2, ऊपर भी 0 1 2 और 3 ऐसे करो, बट ऊपर सिर्फ कौन सी साइन लगा दो? माइनस। बस ये सिंपल ट्रिक। अब चाहे तो चेक कर लो, 47.5 माइनस 62.5 कितना? माइनस 15 अपॉन 15 माइनस 1 हुआ। और आपको नेक्स्ट ट्राई करना है एफ आई यू आई, नेक्स्ट कैलकुलेशन करना है एफ आई यू आई, वो तो चाहिएगा ना। तो एफ आई यू आई मतलब 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6, 7 इंटू माइनस 1 माइनस 7, 6 इंटू 0 0, 6 1 जा 6 एंड 6 2 जा 12। देखो ये 6 तो गया, माइनस 6 माइनस 7 माइनस 13 प्लस 12 आंसर आएगा माइनस 1। सो एक्स बार का फॉर्मूला 62.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई माइनस 1 समेशन एफ आई 30 इंटू एच हमने क्या लिया? 15। इसको कट कर दो 2, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? 62.5 माइनस 1/2 मतलब 0.5, तो एक्स बार की वैल्यू कितनी होगी? 62। तो आप तीनों में से कोई भी मेथड करो, आंसर सबसे सेम आएगा। पहला मेथड डायरेक्ट, जिसका फॉर्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। दूसरा मेथड अज्यूम्ड मीन, एक्स बार का फॉर्मूला है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। और तीसरा फॉर्मूला है स्टेप डेविएशन, तो एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा? ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। ये 3 फॉर्मूलाज है, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। बेटा स्टार्ट करें, ठीक है। एग्जाम्पल 2 देखो, आपके सामने दिया हुआ है। द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स in the primary school of rural areas of various state and union territories in India. Find the mean percentage of female. मीन समझ में आ गया? मीन फाइंड करना। अब बोलो सर परसेंटेज दिया हो ना, तो बेटा वहाँ पे भी परसेंटेज ही है, सो इन शॉर्ट हमें फाइंड मीन ही करना है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर मीन परसेंटेज क्या? मीन ही फाइंड करना है, क्योंकि डेटा ही परसेंटेज फॉर्मेट में है, तो मीन भी किसका निकलेगा? परसेंटेज का ही निकलेगा। बाय ऑल द 3 मेथड्स, तीनों के 3 मेथड से हमें सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया? पक्का? डन। सो हमारे पास देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? परसेंटेज ऑफ फीमेल टीचर्स। दूसरा क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ स्टेट्स और यूटी, 15 से 25, 25 to 35,
35 to 45, 45 to 55, 55 to 65, 65 to 75 and 75 to 85. 6, 11, 7, 4, 4, 2 और 1. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. एडिशन करो, इसका कितना आएगा? 6 and 11 17, 17 and 7 24, 24 and 4 28, 28 and 4 32, 34 and 1 35. ठीक है, 35 आया, करेक्ट, 35 सही है. डन. अब हमें तीनों मेथड से सॉल्व करना है. तो तीनों मेथड में सबसे पहले आपको xi तो चाहिएगा ही भैया. xi मतलब इन दोनों के बीच वाला टर्म. 15 और 25 के बीच में क्या आएगा? 20 आएगा मेरे ख्याल से. नहीं पता है तो ऐड कर लो. 25 प्लस 15 कितना होगा? 40/2 20. और चेक करो बेटा, सबके बीच में 10-10 का गैप है. हाँ जी, 10-10 का गैप है. तो फिर नेक्स्ट भी कितना होगा? 30. नेक्स्ट कितना होगा? 40. नेक्स्ट कितना होगा? 50. नेक्स्ट 60. नेक्स्ट 70 और नेक्स्ट 80. तो ये हमारा तो fi है. तो सबसे पहले हमें क्या चाहिएगा? fi xi. तो मेथड 1, कौन सा मेथड? डायरेक्ट. तो उसमें x बार का फॉर्मूला क्या है? समेशन fi xi अपॉन समेशन fi. तो समेशन fi xi मतलब मल्टीप्लाई करो. कितना होगा बेटा? 120. ये कितना होगा? 13 into 11 330. ये कितना होगा? 280. 4 into 50. ये कितना होगा? 200. बेटा सिंपल कैलकुलेशन है इसलिए थोड़ी स्पीड ज़्यादा रख रहा हूँ. ठीक है. 4 into 60 कितना होगा बेटा? 240. 2 into 70 कितना होगा? 140. 80 into 1 80. करो एडिशन. चलो पॉज द वीडियो और एडिशन करके बताओ. अगर आंसर 1390 आया तो सही है. तो 1390 बाय 35. कैलकुलेशन करो. 1390 बाय 35 कितना आएगा? जल्दी से. 39.71 आया, वो सही है. अभी हमें दूसरे मेथड के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डी का फॉर्मूला होता है xi माइनस ए. अब इनमें से ए किसको अज्यूम करेंगे? जो बीच वाला होगा वो. तो बीच में 50 है तो xi माइनस 50. xi माइनस ए वेर ए इज इक्वल टू 50. ओके, क्लियर हो गया. तो बीच वाला हमेशा 0 होगा. सबके बीच में डिफरेंस कितना है बेटा? 10 का. याद करो, शॉर्टकट ट्रिक सिखाई थी. तो 60 माइनस 50 10, फिर 20, फिर 30. ऊपर कितना आएगा? -10, -20 और -30. हमें क्या कैलकुलेशन करना है? FIDI. तो मेथड 2, कौन सा मेथड? अज्यूम्ड मीन मेथड. ओके, तो उसका x बार का फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI. तो FIDI चाहिएगा. चलो कैलकुलेशन. अब है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अब यहाँ पे अटक जाते हैं. इतने सारे कॉलम है ना, तो किसी को किसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो हमको इन दोनों कॉलम का लेना ही देना है. हमको DI और FI इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो 6 into -30 -180, 11 into -20 -220, 7 into -10 -70, 4 into 0 0, 4 into 10 40, 2 into 20 40, 1 into 3 30 30. तो देखो 40 और 30 70 70 70 कट हो गया. 40 और -220 मतलब -180 और -180 पड़ा है तो कितना आ जाएगा आंसर? -360. अब लोग सर क्या कर रहे हो, थोड़ा धीरे करो. ओके, ये 40 और 30 70 होता है तो 70 और -70 कट हो गया. ये 40 और -220 कितना होगा? एक प्लस एक माइनस तो करना माइनस ही, मतलब 180 होगा. बट बड़े की साइन क्या है? माइनस. -180 और -180 ये पड़ा है तो कितना हो गया? -360. सो x बार इज इक्वल टू a की वैल्यू 50 प्लस कितना लिखोगे? -360 अपॉन 35. सो x बार इज इक्वल टू 50 प्लस माइनस -360 अपॉन 35. अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पता है? मैं बताता हूँ. पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे. एलसीएम लेना पहला स्टेप, सब्ट्रैक्ट करना दूसरा स्टेप, और फिर तीसरी बार डिवाइड करेंगे. बट मैं क्या करूँगा पता है? इन दोनों को डिवाइड करके पहला स्टेप और फिर सब्ट्रैक्ट करूँगा. 2 स्टेप में आंसर आएगा. बोलो कौन सा सही है? ये वाला मेथड सही है ना? 3 स्टेप करो या 2 स्टेप? चलो इसका कैलकुलेशन करके बताओ फटाफट से. इसका भी आंसर कितना आएगा? 39.71. और तीसरा मेथड 3 जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड. उसका फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI UI अपॉन समेशन FI इंटू h. तो हमें क्या फाइंड करना है? UI का फॉर्मूला क्या होता है? xi माइनस a बाय h.
ए कितना है हमारे पास 50 है और एच मतलब सबके बीच का डिफरेंस 10। तो मैंने आपको एक इजी तरीका बताया था, देखो डी आई तो कैलकुलेट करा ही हुआ है, तो 0 ऊपर 1 2 और 3, नीचे भी 1 2 और 3, ऊपर माइनस माइनस माइनस। कितना सिंपल है कि नहीं। तो हमें क्या फाइंड करना है अब, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई तो वापिस इन सबको बोल जाओ, एफ आई 6 इंटू -3 -18, 11 इंटू -2 -22, 7 इंटू -1 -7, 4 इंटू 0 0, फिर 4 इंटू 1 4, फिर 2 इंटू 2 4 एंड 1 इंटू 3 3। 4 और 3 7 कट हो जाएंगे, इसका आंसर आएगा -36। ये 7 7 कट, 4 और -22 -18 और -18 -18 36। ए की वैल्यू 50 प्लस -36 अपॉन 35 इंटू 10। तो अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो 50 प्लस माइनस माइनस 36 इंटू 10 360 बाय 35। तो ये अभी आपने सॉल्व किया, तो एक्स बार की वैल्यू क्या आ जाएगी 39.71। सो तीनों से आंसर सेम निकला। आई होप अब क्लियर हो चुका है आपको कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ऑल क्लियर बेटा, बहुत ही सिंपल तरीके हैं, स्टेप्स भी बहुत सारे सिंपल हैं। डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको सारे सिखा दिए ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, अब एग्जाम्पल 3 स्टार्ट करते हैं। पहले इतना जल्दी से लिख लीजिए, फिर एग्जाम्पल 3 स्टार्ट करते हैं। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, एग्जाम्पल 3 देखो आपके सामने बोर्ड पे आ चुका है। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो शोज द नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय अ बॉलर इन वनडे क्रिकेट मैच। तो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ विकेट्स, और उसके बाजू में क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ बॉलर्स। ठीक है, नंबर ऑफ विकेट्स कितनी है 20 to 60, फिर 60 to 100, फिर 100 to 150, फिर 150 to 250, फिर 250 से 350, 350 से 450। तो इन दोनों के बीच में 40 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में भी 40 का डिफरेंस, इन दोनों के बीच में अब डिफरेंस 50 हो गया, इन दोनों में 100, इसमें 100 और इसमें भी 100। मतलब यहाँ पे डिफरेंस सारे अलग अलग हैं। तो जब डिफरेंस अलग अलग होते हैं तो स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन यूज करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। यूज तो कर सकते हो, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करेंगे, डायरेक्ट। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ विकेट्स बाय चूजिंग अ सुटेबल मेथड। व्हाट डज द मीन सिग्निफाई। तो सबसे पहले मीन मेथड, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉलर्स उसको हम एफ आई मानेंगे। कितने हैं 7 5 16 12 2 और 3। चलो टोटल करो तो बेटा कितना आएगा, टोटल 45 आया। अब हम एक्स आई फाइंड करेंगे। एक्स आई मतलब इनका बीच वाला टर्म, 20 और 60 का बीच वाला टर्म कितना होगा 80। अब आप है ना, सब में वो लॉजिक मत लगा ना, सब में 40 40 40 ऐड करो ना, क्योंकि सब में देखो डिफरेंस अलग है। 60 और 100 के बीच का 20 और 40 के बीच में 20 और 60 के बीच में 40, और ये होगा 80। 100 और 150 के बीच का 125, 150 और 250 के बीच का 200, 250 और 350 के बीच का 300, और इन दोनों के बीच का 400। क्लियर हुआ। और फिर हमें क्या फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई। 740 जा 280, 580 जा 400, 125 इंटू 16 करो तो जल्दी से 150, 1250, 1400, 12 इंटू 200 2400, 2 इंटू 300 600, 3 इंटू 400 1200। एडिशन करो 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8, फिर 2 4 6 4 10 4 14 20 एंड 22, कैरी और 2 3 4 5 एंड 6 6 2 8 0 आया। तो देयरफॉर मीन इज इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, मीन हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई 6280 अपॉन 45। करके बताओ तो जल्दी से कितना आएगा। चलो पॉज द वीडियो, जल्दी से करके बताओ। अगर सबका आंसर ये आया तो सही है। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि भैया 45 बॉलर्स हैं, उनकी एवरेज विकेट इतनी है, मतलब एवरेज हर एक बॉलर ने इतनी विकेट, एवरेज हर एक बॉलर ने इतनी विकेट ली है, ये उसका सिग्निफाई करता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 14.1 से स्टार्ट कर लेते हैं हम। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, तो पहला क्वेश्चन रीड करो, आपके सामने बोर्ड पे दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है जल्दी से बताओ, रीड किया। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, ट्राई करो खुद से। चलो 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 चलो, सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके सामने है ही। पहला क्वेश्चन है, अ सर्वे वाज कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एज अ पार्ट ऑफ देयर एनवायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम इन विच they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ प्लांट्स। दूसरा क्या दिया हुआ, नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ प्लांट्स कितने दिए हुए हैं, 0 to 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। अब नंबर ऑफ हाउसेस कितने दिए हो, 1 2 1 5 6 2 और 3। टोटल कितने हाउसेस हैं, टोटल 20 है, क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। अब देखो बहुत ध्यान से सुनना बेटा, उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस। डायरेक्ट भी कर सकते हो, अज्यूम मीन भी कर सकते हो और स्टेप डिविजन भी कर सकते हो। जब नंबर छोटे होते हैं तो डायरेक्ट करने का ट्राई करने का, जब मीडियम नंबर होते हैं तो अज्यूम मीन, और जब कॉम्प्लिकेटेड नंबर होते हैं तब स्टेप डेविएशन। समझ में आया? तीनों से आंसर तो सेम आने वाला है, वो हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसमें वेरीफाई हो गया। अब वो आप पे डिपेंड कर रहा है। हाँ, अगर स्पेसिफाई हो यूजिंग अज्यूम्ड मीन तो अज्यूम मीन के अलावा कोई नहीं करेगा। स्पेसिफाई हो यूजिंग डायरेक्ट तो डायरेक्ट के अलावा कोई नहीं करेगा। स्पेसिफाई हो यूजिंग स्टेप डेविएशन तो स्टेप डेविएशन के अलावा कोई नहीं करेगा। बट नहीं है तो कोई भी मेथड करो। तो देखो इसमें हम सबसे पहले तो एक्स आई फाइंड करेंगे, बिकॉज ये हमारा क्या हो जाएगा, एफ आई। एक्स आई क्या होगा, एक्स आई मतलब इन दोनों के बीच का नंबर, 0 to 2 के बीच का नंबर 1, 2 और 4 के बीच का 3। अब देखो तो सबके बीच में 2 2 का डिफरेंस है, तो एक्स आई में भी 2 2 का डिफरेंस। ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 9, ये हो गया 11, ये हो गया 13। तो अब हम डायरेक्ट मेथड कर रहे हैं एफ आई एक्स आई, क्योंकि नंबर छोटे हैं। 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 6 9 जा 54, 2 11 जा 22 एंड 13 3 जा 39। जल्दी से पॉज द वीडियो और मुझे एडिशन करके बताओ। 162 आया, 162 पक्का, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। तो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई 162 अपॉन 20। तो इसको कट करोगे तो 8.1 आएगा, ठीक है। सो लास्ट में स्टेटमेंट लिखना बेटा। बच्चों को एक कितनी गंदी हैबिट होती है कि वो स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखते हैं, फिर बोलते हैं सर मार्क्स नहीं दिए। कहाँ से देगा टीचर? ओके, ये एडिशन करना आया, चलो एडिशन करना सिखाता हूँ। ये कितना होगा 40, ये कितना होगा 60, ये कितना होगा 40, 40 प्लस 60 प्लस 40 कितना हो गया 140, 140 में 22 ऐड करो 162 हो गया ना, क्योंकि बचा तो लास्ट में एक ही जिसको ऐड नहीं किया था। ये भी आप कितना ईजी है, तो वरना आप लोग साइड में करने बैठोगे 1 + 6 तो 7 होता है, +5 करने बैठोगे। अरे भैया ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। डेली वेजेस मतलब रोज का, और दूसरा है नंबर ऑफ वर्कर्स। डेली वेजेस कितना दिया हुआ है 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 और 180 to 200। और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने दिए हुए हैं 12, 14, 8, 6 और 10। ऐड करो तो सबको कितना आएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है 50 वर्कर है, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन डेली वेज वर्कर ऑफ द फैक्ट्री यूजिंग एन अप्रोप्रिएट मेथड। तो देखो सबसे पहले आपको एक्स आई तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ये आपका हो गया एफ आई, उसमें कोई टेंशन नहीं है। 100 और 120 के बीच का नंबर क्या आएगा 110। अब देख लो सबके बीच में 20 का गैप है, सो 130, फिर कितना 150, फिर कितना 170, फिर कितना 190। अब मेरे ख्याल से इसका कैलकुलेशन आपको काफ़ी डिफिकल्ट पड़ेगा, तो आप क्या कर सकते हो, आप डी आई वाला मेथड यूज करो। डी आई मतलब एक्स आई माइनस ए, वेर ए कितना, किसको अज्यूम कर लोगे एफ आई में से या एक्स आई में से, एक्स आई में से। ए मेरा होगा 150, ठीक है। सो जिसको अज्यूम किया वो 0, और कितने का गैप है 20 का, तो ऊपर भी 20 और 20 40, नीचे भी 20 और 20 40, ऊपर वाले माइनस। अब हमें क्या करना है एफ आई डी आई। 12 इंटू -40 कितना होगा -480, 14 इंटू -20 कितना होगा -280,
8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, 10 इंटू 40 400। अब बेटा चेक करो 400 में से 480 गया तो कितना बचा -80, -80 प्लस 120 कितना बचा +40, +40 माइनस 280 कितना बचा -240। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो हमें क्या फाइंड करना है, x बार का फॉर्मूला होगा a प्लस समेशन FI/DI। एक काम करता है यहां पे लिख ले, तो therefore x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। a कितना है 150, समेशन FI/DI -240 अपॉन 50। वापिस बता रहा हूं 1, 2 और 3 स्टेप नहीं करने। पहला स्टेप मल्टीप्लाई LCM, दूसरा स्टेप माइनस और तीसरा स्टेप डिवाइड नहीं करना है। हम क्या करेंगे 150 प्लस माइनस 240 अपॉन 50, इसको कैंसिल कर दो। 150 माइनस 24/5 कितना होता है पता बेटा 4.8। तो इसका आंसर कितना आएगा 145.2। ठीक है 145.2, 145 नहीं 145.2 और 8, हाँ ठीक 145.2, ये आपका मीन होगा। क्लियर हो गया? किसी को भी कुछ डाउट है बेटा? 145.2 आया और लास्ट में स्टेटमेंट लिख लेना। डन। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो क्या दिया हुआ आपके सामने, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ अ चिल्ड्रन ऑफ अ लोकेलिटी। डेली पॉकेट अलाउंस मतलब पॉकेट मनी, डेली कितना रुपीज मिलता है, डेली पॉकेट अलाउंस शॉर्ट में लिख रहा हूं, और बाजू में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये हमारे हो जाएंगे FI। डेली पॉकेट अलाउंसेस कहां से स्टार्ट हो रहा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं 7, 6, 9, 13, F 5 और 4। सर ये तो F आ गया। हाँ तो क्या हुआ, टोटल करो। टोटल मतलब हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी F ही फाइंड करनी है। 7 + 6, 13 + 9, 22 + 13, 35, 35 एंड 5 40, 40 एंड 4 44 प्लस F हो गया। अब हमें क्या फाइंड करना है बेटा, हमें फाइंड करना है XI मतलब मिडल टर्म, क्लास मार्क। 11 और 13 के बीच में 12, अब सारे के बीच में 2 का डिफरेंस है, तो 12 के बाद कितना 14, फिर 16, फिर 18, फिर 20, फिर 22 और फिर 24। अब आप क्या करोगे, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अब हमें तो देखो एक बात समझो, मीन उनने दिया हुआ है, द मीन पॉकेट अलाउंसेस इज ₹18। मीन पॉकेट अलाउंसेस इज दैट इज x बार इज इक्वल टू 18। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, x बार इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, x बार इज इक्वल टू 18। तो देखो आपके पास दो तरीके हैं, एक डायरेक्ट मेथड, दूसरा अज्यूम और तीसरा स्टेप डेविएशन। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड में काफ़ी बड़े नंबर है, इसलिए मैं अज्यूम मीन मेथड यूज करता हूँ। कौन सा होगा XI माइनस A, वेर A इज इक्वल टू, अब देखो अब A आप क्या बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 18 को लोगे, बट मैं 18 की जगह पे 20 को A ले रहा हूँ। उसका रीजन बताऊं, क्योंकि F के सामने 20 है। सुनना 20 माइनस 20 0 हो जाएगा। अब नीचे जाओगे तो 2, नीचे जाओगे तो 4, 2 का डिफरेंस है, ऊपर जाओगे तो -2, -4, -6 और -8 ऐसे हो जाएगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है FI/DI, किसके साथ मल्टीप्लाई, XI नहीं, 7 इंटू -8 -56, 6 इंटू -6 -36, 9 इंटू -4 -36, 13 इंटू -2 13 इंटू -2 -26, F इंटू 0 0। देखो F निकल गया, कैलकुलेशन काफी इजी हो जाएगा। 5 2 जा 10 एंड 4 4 जा 16। तो देखो 10 और 16 26 और -26 उड़ गया। तो अब देखो यहां पे हमारे पास क्या बचा फिर 6 6 6 18, कैरी ओवर 1, ये सब उड़ गया। 5 एंड 1 6 एंड 6 12 मतलब -128, क्योंकि माइनस था ना, ये -26 और +26 उड़ गया। तो हमारे पास x बार का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस समेशन FI/DI अपॉन समेशन FI। x बार कितना है 18, a कितना है, a है 20 प्लस FI/DI -128 और समेशन FI क्या निकला 44 प्लस F।
तो ये +20 इस साइड आएगा तो -2, क्योंकि 18 माइनस 20 कितना हो गया -2, इज इक्वल टू -128/44 प्लस एफ, माइनस माइनस कैंसिल, ये 2 और 128 कैंसिल, 64, यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो गया तो 1 बचा, तो ये 44 प्लस एफ ऊपर जाएगा, 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 64, 44 उस साइड जाएगा तो 64 माइनस 44 इज इक्वल टू 20, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी 20 है। क्लियर हो गया, पक्का? चल पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो आपके सामने आ चुका है। 30 women were examined in a hospital by a doctor and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हार्टबीट्स कितनी है, 60/68, फिर 68 to 71, 71 to 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86, और यहाँ पे दिया हुआ नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन को हम क्या मान लेंगे, FI। नंबर ऑफ वुमेन कितनी दी हुई है, 2, फिर 4, फिर 3, फिर 8, फिर 7, 4 और 2, आंसर आएगा 30। क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 वुमेन का एग्जामिनेशन हुआ। फिर नेक्स्ट हम क्या फाइंड करना है, फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट। अब हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एक्सआई तो फाइंड करना पड़ेगा बेटा। एक्सआई मतलब बीच वाला टर्म, 65 और 68 के बीच वाला टर्म क्या होगा, वो होगा 66.5। अब बोलोगे सर कैसे पता चला, तो ऐड कर लो, 68 प्लस 65 कितना होता है, 68 प्लस 65 होता है 133, 133/2 इतना होगा। अब हर एक के बीच में डिफरेंस कितने का है बेटा, 3 का डिफरेंस है, तो 66.5 प्लस 3 कितना आएगा, 69.5 प्लस 3 72.5 प्लस 3 75.5 प्लस 3 78.5 प्लस 3 81.5 प्लस 3 84.5। अब देखो पॉइंट वाले नंबर है तो यहाँ पे डायरेक्ट मेथड तो कर नहीं सकते, डायरेक्ट मेथड करने जाओगे तो काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। किसको अज्यूम करोगे इसमें, अब देखो ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला नहीं है तो इसलिए बीच वाले को अज्यूम करेंगे। ए कितना अज्यूम किया, 75.5, तो जिसको ए अज्यूम किया वो तो आपका हो गया 0, और देखो सबके बीच में डिफरेंस 3 का है, तो ऊपर क्या आएगा -3, ऊपर -6, ऊपर -9, नीचे क्या 3, 6 और 9। हमें क्या कैलकुलेशन करना है, FIDI, 2 इंटू -9 -18, 4 इंटू -6 -24, 3 इंटू -3 -9, 8 इंटू 0 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24 एंड 2 9 जा 18। तो देखो 18 और -18 गए, -24 प्लस 24 गए, 21 -9 कितना होगा 12। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बार का फॉर्मूला ए प्लस समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। ए हमने किसको लिया है बेटा 75.5, FIDI कितना है 12 और FI आया 30, तो 75.5 प्लस 12/30, 4 से कट करो तो 3/10 मतलब आएगा 0.3, तो इसका आंसर आएगा 75.8। तो एवरेज हार्ट बीट कितनी है उनकी, एवरेज हार्ट बीट है 75.8। क्लियर हो गया, पक्का? किसी को भी कुछ डाउट बेटा नहीं है ना? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से है जगह तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये 4 होगा, सॉरी 0.4 होगा, तो ये होगा 75.9। ओके ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 नीचे लिखेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contained varying number of mangoes. The following was the distribution. अब देखो आपके सामने वो डेटा गिवन है, 50 से क्या दिया हुआ है, 50 के 52 है, फिर 52 के बाद क्या आ गया, 53 से 55 है। अब तक के जो सारे क्वेश्चन हैं देखो, यहाँ पे 68 तो फिर 68, 71 तो यहाँ पे 71, 74 तो यहाँ पे 74। वैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जो हमारा क्लास दिया हुआ है ना, यहाँ पे हमारा क्लास देखो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज क्या दिया हुआ है, 50 से 52, 53 से 55, 55 से 58, 58 से 60, 52 53,
53 से 55, 56 टू 58, 59 टू 61 एंड 62 टू 64। तो ये गलत है। जब कभी भी ऐसे नंबर आते हैं तो हम उसको एक क्लास में कन्वर्ट करते हैं, और क्लास में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक चीज़ याद रखने की, अपर लिमिट में से माइनस करो और लोअर लिमिट में, अपर लिमिट में ऐड करो और लोअर लिमिट में माइनस करो। अब देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 और 3 का 1, एक डिफरेंस है ना, तो उसका एवरेज कितना होगा, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करो और लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करो। तो इसकी लोअर लिमिट क्या है 0.50, तो उसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 49.5। अपर लिमिट क्या है 52, तो उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 52.5। अब देखो 53 लोअर लिमिट है, तो लोअर लिमिट में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 52.5। 55 उसमें 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 55.5। ठीक है। 56 उसमें 0.5 लोअर लिमिट माइनस करेंगे तो देखो आप 55.5, अपर लिमिट में ऐड करेंगे तो 58.5। देख लो अब 3 का डिफरेंस आ गया ना, 3 एक्चुअली 3 का ही डिफरेंस था, बट वो 2 और 3 के बीच में गैप आ गया। अब यहाँ पे देखो 58.5 से 61.5, फिर 61.5 से 64.5। फिर हम क्या फाइंड करेंगे, ये तो हमें क्लास मिला, हम हमारे पास FI दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, नंबर ऑफ बॉक्सेस देखो कितना है 15, 110, 135, 115 और 25। तो हमें XI तो फाइंड करना पड़ेगा। XI मतलब इसके बीच वाला टर्म, इसके बीच वाला टर्म कितना होगा 51। चेक कर लो बेटा, 52.5 प्लस 49.5 दोनों को ऐड किया तो आया 102। 102 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ 51। अब सबके बीच में 3 का गैप है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 54, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 57, नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 60 और नेक्स्ट टर्म क्या आएगा 63। क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, DI XI माइनस A किसको अज्यूम करूँ, 57 को मैं A अज्यूम कर लूँ, A इज इक्वल टू 57, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। क्यों, सबके बीच में 3 का गैप है। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे FI DI। चलो वही 15 इंटू -6 -90, 110 इंटू -3 -330, 135 इंटू 0 0, 115 इंटू 3 345 एंड 25 6 150। अब देखो -330 और 345 प्लस 15 बचा, 150 और 90 प्लस 60 बचा, 60 और 15 कितना आएगा आंसर 75। तो देयरफॉर हमें तो x बार फाइंड करना है। x बार का फॉर्मूला समेशन FI DI अपॉन समेशन FI। समेशन FI किया, FI का एडिशन टोटल बताया कितने बॉक्स हैं, नहीं बॉक्स नहीं बताया, चलो एडिशन करके बताओ 5 5 5 5 0 कैरी और 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 कैरी और 1 2 3 4 400 आंसर आएगा। तो फॉर्मूला बताओ, A कितना हमने अज्यूम किया, A अज्यूम किया 57 प्लस FI DI 75 अपॉन 400। सो 57 प्लस 75 बाय 400 करके बताओ जल्दी से कितना आएगा 0.1875। तो इसका आंसर आएगा 57.1875। सिंपल, इतने नंबर ऑफ एवरेज बॉक्सेस होंगे। क्लियर। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, द टेबल बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउस होल्ड इन अ लोकेलिटी। डेली मतलब खाने पे कितना खर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डेली एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे लिखा हुआ नंबर ऑफ हाउसेस। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। कितना है 100 टू 150, फिर 150 टू 200, फिर 200 टू 250, फिर 250 से 300, फिर 300 टू 350। कितने दिए हुए 4 5 12 2 और 2। एडिशन करो कितने आएंगे 25 आएंगे। क्यों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 हाउस होल्ड्स है। ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये FI तो मिल गया, हमें फाइंड करना है XI। चलो XI फाइंड करो। तो बेटा XI जल्दी से, XI मतलब इनके बीच वाला कितना 125। अब सबके डिफरेंस 50 है, तो ये कितना आएगा 175, ये कितना आएगा 225, ये कितना आएगा 275 और ये कितना आएगा 325। हमें DI मेथड यूज करना है। DI इज इक्वल टू क्या होगा XI माइनस A। चलो UI वाला मेथड यूज करते हैं, UI। आप इसको अज्यूम से करो, डायरेक्ट करो, किसी से भी करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। UI इज इक्वल टू क्या होगा
xi माइनस ए बाय एच, इसको मैं a मानूंगा और h मेरा कितना होगा 50। ठीक है, तो इसको मैंने सॉल्व करने का तरीका आपको क्या बताया था बेटा, सिंपल तरीका बताया था, जिसको माना उसको 0 दे दो, ऊपर 1 2 नीचे 1 और 2 माइनस माइनस कर दो, ये क्या आ जाएगा FIUI। 4 इंटू माइनस 2 कितना हो गया -8, कितने छोटे कैलकुलेशन हो गए, 5 इंटू -1 कितना हो गया -5, 12 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 2 2 जा 4, 4 इंटू 6, इसका आंसर आएगा -7। ठीक है, क्योंकि 6 - 5 1 और 1 - 8 -7। और हमें क्या फाइंड करना है, देयरफॉर x बार का फॉर्मूला a प्लस समेशन FIUI अपॉन समेशन FI इंटू एच। अब बताओ a कितना माना है हमने 225, FIUI -7 समेशन FI 20 इंटू एच कितना माना है 50। इन दोनों को कट करो, ये हो गया 2 प्लस माइनस माइनस 7 2 कितना होगा 14, सो आंसर आएगा 209। मतलब एवरेज खर्चा उनका कितना आ रहा है बेटा, 225 माइनस 14 होता है 211, सो एवरेज खर्चा इतना आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है, टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। SO2 इन एयर मतलब सल्फर डाइऑक्साइड का एयर में कंसंट्रेशन इन वो पार्ट्स पर मिलियन, ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन, 30 लोकेलिटीज का देखा। कंसंट्रेशन देखो यहाँ पे, कंसंट्रेशन ऑफ SO2 ppm में, अब कितने छोटे छोटे नंबर है, 0.0 से 0.04, 0.04 से 0.08, 0.08 से 0.12, 0.12 से 0.16, 0.16 से 0.20 और 0.20 से लेके 0.24। इतना क्लियर। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है, कितने हैं 4 9 9 2 4 और 2, कितने उन लोगों ने 30 लोकेलिटीज हैं, तो टोटल होके 30 आएगा, क्वेश्चन में गिवन है। अब हमें तो xi फाइंड करना पड़ेगा, xi मतलब इनके बीच का 0 और 2 4 के बीच का 2 आएगा, बट यहाँ पे तो 0.02 है, हर एक के बीच में डिफरेंस 4 का है, सो 0.06 0.10। बेटा पता चल रहा है 0 और 4 के बीच का 2 होता है, तो मैंने 2 लिखा, बट 0.02, फिर सब में 4 ऐड करता जाऊंगा, 0.14 फिर 0.18 फिर 0.22। ठीक है, अब आपके पास दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, एक डायरेक्ट मेथड स्टेप डेविएशन और अज्यूम मीन मेथड, आपको जो यूज करना है वो आप कर सकते हो। हम डायरेक्ट मेथड करते हैं, चलो FI इंटू XI, 4 इंटू 0.02 0.08, पॉइंट में मिस्टेक मत करिएगा बेटा, 9 इंटू 0.06 0.54, 9 इंटू 0.10 0.90, 2 इंटू 0.28, फिर 4 0.52, फिर 2 0.44, एडिशन करो, 8 and 4 12, 12 and 8 20, 22 and 26 2, 2 and 5 7, 7 and 9 16, 16 and 2 18, 5 23, 4 27, सो 2.76 आ गया। तो देयरफॉर हमें तो x बार फाइंड करना है, x बार का फॉर्मूला समेशन FI XI अपॉन समेशन FI 2.76 अपॉन 30। अब पॉइंट को नीचे लेके आओ, तो ये कितना हो जाएगा 276 अपॉन 3000, क्योंकि 2 पॉइंट नीचे आ जाएंगे। तो देयरफॉर x बार की वैल्यू, जल्दी से मुझे 276 बाय 3000 करके बताओ, तो आपका आंसर आएगा 0.099 ppm पार्ट्स पर मिलियन। डन, श्योर, पक्का। चलो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो, तो क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट, 40 स्टूडेंट मतलब दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, नंबर ऑफ डेज एब्सेंट, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एब्सेंट थे वो देखो आपके सामने दिया हुआ है, कहाँ से 0 से 6 दिन, 6 to 12 दिन, 12 से 0 से 6, 6 to 10, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 to 40। देखो अनइक्वल क्लासेस हैं, है ना, मजा आएगा। चलो सॉल्व करने में, स्टार्ट करते हैं। 11 10 7 4 4 3 और 1, टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं 40 स्टूडेंट्स हैं, बराबर है।
हमें क्या फाइंड करना है, ये हमारा हो गया एफ आई, इसको बोलेंगे एक्स आई। एक्स आई देखो 0 और 6 के बीच में क्या होगा 3, 6 और 10 के बीच में 8, 10 और 14 के बीच में 12, 14 और 20 के बीच में 17, 20 और 28 के बीच में 24। पता चल रहा है बीच में, मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। 28 और 38 के बीच में, 28 और 38 के बीच में कितना आएगा जल्दी से बताओ, 10 है ना, सो 33, और 38 और 40 के बीच में 39। हमें क्या करना है एफ आई एक्स आई, क्योंकि देखो अनइवन क्लासेस हैं। 11 3 जा 33, 10 8 जा 80, 7 इंटू 12 84, 17 4 जा 40 और 7 28 68, 24 4 जा 96, 99 और 39। चलो ऐड करके बताओ जल्दी से। 3 और 4 7, 7 and 8 15, 15 and 6 15 and 6 21 and 9 30 and 9 39, 3 6 8 14 22 28 37 46 and 49। ठीक है, तो therefore x बार इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई 499 बाय 40। चलो डिवाइड करके बताओ जल्दी से, 499 बाय 40 कितना होगा, 12.475 आया। इसको मैं राउंड ऑफ करके 12.48 लिख सकता हूं। ठीक है, सो लास्ट क्वेश्चन आज इस लेक्चर का और मीन का। ठीक है, क्या दिया हुआ देखो तो, द फॉलोइंग टेबल गिव्स लिटरेसी रेट ऑफ 35 सिटीज। 35 सिटीज दिया हुआ है, लिटरेसी रेट वो भी किस में, परसेंटेज में, लिटरेसी इन परसेंटेज। और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ सिटीज कितना दिया हुआ है, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, 3 10 11 8 और 3, टोटल कितनी सिटीज हैं, 35 सिटीज क्वेश्चन में बताया गया। अब सबके बीच में इक्वल क्लास डिफरेंस है, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, ये हमारे पास एफ आई है तो फाइंड करेंगे हम एक्स आई। चलो 45 और 55 के बीच में 50, अब सब में 10 10 का गैप है तो 60 70 80 और 90। अब हम डी आई वाला मेथड यूज करते हैं, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और ए किसको मानेंगे बेटा, 70 को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 -10 -20, 10 और 20। तो आपका एफ आई डी आई क्या होगा बेटा, चलो एफ आई डी आई 3 इंटू -20 -60, 10 इंटू -10 -100, 11 इंटू 0 0, 8 इंटू 10 80, 3 इंटू 20 60। अब चेक करो बेटा, 60 और -60 कैंसिल, ये 80 और -100, तो आंसर आएगा -20। तो हमें क्या फाइंड करना है, एक्स बार। बेटा मैं हर एक में स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आपको लिखना है एग्जाम में, मोस्ट एमपी करना ही है। ठीक है, तो एक्स बार का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। ए की वैल्यू कितनी है 70, प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है -20, और समेशन एफ आई कितना है 35। ठीक है, सो 70 प्लस माइनस -20 बाय 35। व्हाट इज -20 बाय 35, दोनों 5 से कट होंगे तो 5 से कट होंगे तो 4/7, 70 माइनस 4/7। चलो जल्दी से करके बताओ 4/7 क्या होता है, 0.57, 0.57। तो इसका आंसर आएगा 69.43। सो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर तो नहीं खत्म होता है, ये वीडियो खत्म होता है, फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मोड स्टार्ट करेंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस ही करनी है। एक 3 फॉर्मूला, डायरेक्ट, अज्यूम मीन और स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन, अज्यूम मीन और डायरेक्ट। जनरली डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट कर सकते हो, बाकी मैं सब में अज्यूम मीन किया। स्टेप डेविएशन जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से पढ़ाई करिए, दिल लगा के पढ़ाई करिए। शॉर्ट क्वेश्चन है, आएंगे ही, सो आप प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, टेक केयर बेटा।